हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने की टीस मन में संजोए और अपने राजनीतिक दौर में लंबे समय से बंगाल की राजनीति कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह आजकल भाजपा की नीतियों से नाराज चल रहे हैं। शायद इसी कारण वह खुले मन से भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं। इसके साथ ही वह अपने प्रोग्राम में भाजपा और जसपा के नेताओं के खिलाफ बोलने से भी गुरेज नहीं करते। हालांकि भाजपा द्वारा उनके बेटे विजेंद्र सिंह को हिसार से सांसद बनाया हुआ है और उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता भी भाजपा की पूर्व विधायक रह चुकी हैं। क्या कह रहे थे सर? 2 तारीख को क्या कुछ हरियाणा में हलचल होने वाली, चौधरी वीरेंद्र सिंह बांगर के नेता क्या कुछ नया आगाज हरियाणा को देने वाले? मैंने बता दिया कि हम राजनीति से ऊपर उठ के जो ज्वलंत समस्याएं देश की आज़ादी से पहले थी और आज भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि उस पर काम नहीं हुआ, हर सरकार ने काम किया, लेकिन आज भी गरीबी है, आज भी भुखमरी है, आज भी बेरोजगारी और बढ़ी है। बेरोजगारी की समस्या ये है कि हमारे सैकड़ों बच्चे हर गांव से, एक एक गांव से 100-100, 200-200 बच्चे विदेशों में जाने की फिराक में हैं। ये गरीबी का संकेत है कि हम यहाँ रहे, खेती पे निर्भर रह के हम अपनी आजीविका पूरे रूप से कमा नहीं सकेंगे। और भी अनेक भ्रष्टाचार की बात है, ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको नए रूप से देख के और नए समाधान के लिए हम कुछ सोच रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी साथियों की, कुछ अर्थशास्त्रियों की, कुछ जिन्होंने राजनीतिक जीवन का भी बड़ा लंबा अनुभव है, ऐसे लोगों से हमने संपर्क बनाया है और हमारे को उम्मीद है कि इस संपर्क के माध्यम से कुछ नई चीज़ें हम सामाजिक रूप से लोगों में फ्लोट करेंगे और हो सकता है उनमें से कोई ऐसे समाधान आ जाएं और उनका क्रियान्वयन हो तो सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और जैसे मैंने कहा कि आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था भी बदलती हैं अगर आर्थिक व्यवस्था में हम ठीक रूप से उभरना लगे। और जो देश की 70% आबादी आज भी अपने जो विशेष उनकी आर्थिक स्थिति है उसमें वो संपन्नता की बात छोड़ो, अभी भी गरीबी में फंसे हुए लोग हैं, उनको भी उससे निकालना है। चाहे किसान की खेती की बात हो और चाहे मेहनत करने वाला जो भी साथी है उसकी बात हो। कौन सी ये जो दबाव की नहीं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ माय डियर, 52 साल से राजनीति में हूँ। मेरे को पता है कि मेरे को अब जैसे ये पूछ रहे हैं 77 years में, he wants a clear reply from me. He is a journalist. He should understand whatever I am saying. Let him explain in his own way. मैं कैसे कह दूंगा ये? इसीलिए कोई दबाव नहीं है, एक मेरी सोच है। हो सकता है वो क्लिक कर जाए तो समाज का भी भला हो जाए, सिस्टम का भी हो जाए। आपने कुछ चर्चित चेहरों के नाम लिए जो आज देश में पॉपुलर हैं कहीं ना कहीं, वो सभी चेहरों को आप लेके आएंगे अपनी रैली के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक संगठन तो खड़ा होगा जो आपकी विचारधारा से सहमत होगा ना। वो लोग राजनीति से ऊपर उठे हुए लोग हैं। जैसे मैंने सोमपाल शास्त्री जी का नाम लिया, वो अच्छा कृषि पे उनका ज्ञान है। देवेंद्र शर्मा हैं, वो तो कहते मैं राजनीतिक मंच पे मैं तो आता ही नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं जो बात वो करेंगे जो पॉलिटिक्स से ऊपर की होगी। और जैसे जगमीत बराड़ हैं, एक्स MP हैं, बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं अकाली दल के, आज भी कांग्रेस में भी रहे हैं, उनको भी मैंने कहा, मेरे को पता है वो बात करेगा तो ऊपर की करेगा। और जैसे मैंने चंद्रशेखर जी का नाम लिया, ये सारी जो विभूतियाँ हैं इनको हमने इसलिए बुलाया है कि हमारी सोच को आप लोगों में ये देखो कि आपके कहने से क्या उसके रिएक्शन होते हैं। पॉलिटिकल भाषा में नहीं वो बात करेंगे, वो एक नई बात के लिए रिफॉर्म के लिए कि समाधान नए तरीके के कौन से हों पुरानी समस्याओं के, बेसिक बात। ये तो कॉन्क्लेव एक तरह से। डोंट पुट दीज वर्ड्स। मैंने ये कहा कि तीसरी व्यवस्था बनने में बनेगी। मैंने कहा 2 साल लगें, 3 साल लगें। हमारी जो आर्थिक सुधारों का युग है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 से नरसिम्हा जी के टाइम से शुरू हुए थे, आज भी चालू हैं,
उनसे हमारे देश का व्यापार, दुनिया में हमारा व्यापार बढ़ा है, वो आर्थिक रूप से एक मजबूती देने वाली चीज़ है। और दूसरा उद्योग, उसमें भी हमारे को बहुत कामयाबी मिली है, लेकिन उसका लाभ, क्योंकि आर्थिक सुधारों का मतलब ये नहीं है कि उद्योग तक सीमित रहे वो लाभ, या हमारी ट्रेड बढ़ जाए। हमारे आम साधारण आदमी का उसमें कोई लाभ है नहीं है, ये मैंने सवाल उठाया है। इसीलिए मैंने कहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है, जिससे कि लगे कि ये बढ़ती हुई हमारी आर्थिक व्यवस्था में हमारा जो एक बड़ा सेक्शन है समाज का, जिसको हम दलित समाज से जोड़ते हैं या जिसको खेती से जोड़ते हैं, उनको भी उस आर्थिक चढ़ाव का लाभ मिले। सर आपने कुछ चर्चित चेहरों के नाम लिए। एक तो आप इसमें प्रदेश शब्द को काट दो, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ द कंट्री एज ए होल। ये सिर्फ हमारे हरियाणा तक सीमित नहीं, लेकिन कुछ हरियाणा के भी मुद्दे हैं, और मैंने अभी जिनकी व्याख्या की है हरियाणा के संदर्भ में भी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको भी एक नया रूप देने की ज़रूरत है। उसके लिए भी हम वहाँ अपने विचारों, हमने कुछ लोगों से विचार इकट्ठे किए हैं, उनको भी बताएंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं आखिरी बैठा हुआ गांव में, छोटे से छोटे गांव में, उसको वो सुविधा कैसे मिले जो कि एक बड़े शहर में किसी को मिल सकती है। इसी प्रकार से शिक्षा का जो स्तर है, वो कोई कुछ कहे, आज भी शहर, गांव और मेट्रोपॉलिटन सिटी तीनों में फ़र्क है। तो उस शिक्षा की पद्धति में एक साधारण परिवार के गांव में रहने वाले बच्चे को भी क्या ऐसी शिक्षा का प्रबंधन हो सकता है जिससे उसको ये लगे कि मैं अगर दिल्ली में पढ़ता तो शायद यही शिक्षा मुझे वहाँ भी मिलती। तो एक ये भी एक विषय है।